नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव आने को है। हर पार्टी अपने स्तर से तैयारियों में लग गई है। एक तरफ जहां हर पार्टी किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करना चाहती है ताकि 2024 में उन्हें कोई नुकसान ना हो, लेकिन बीजेपी में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला होने का संकेत सामने आ रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सत्ता में वापसी के लिए सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का दोबारा साथ स्वीकार किया है। ये दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की जरूरत थी, लेकिन इस जरूरत के लिए फैसले लिए जाने के साथ ही लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे का गणित फंस गया है। भाजपाई दिग्गजों ने सरकार में शामिल होने के बाद संगठन का गणित फंसा है। अब विधान परिषद की खाली हो रही सीटों के नाम पर भी बहुत कुछ फंसता हुआ दिख रहा है। कई चीजें एक साथ साफ फंसने के नाम पर इस समय गहरी खामोशी है और कहा जा रहा है कि ये भूचाल से पहले की शांति है। भाजपा के दिग्गज और राज्य के उप मुख्यमंत्री पद का लंबा अनुभव रखने वाले सुशील कुमार मोदी को जिस तरह से राज्यसभा से भी किनारे लगा दिया गया है, उसके बाद पार्टी में कोई कुछ भी कहने बोलने से बच रहा है। ये चुप्पी गहरी है और इसका डर उससे भी ज्यादा गहरा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक इस नाम पर हो गई है, लेकिन अब भी इस हिसाब से पार्टी के नेता क्षेत्र में ताकत झोंकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस सवाल के जवाब में 3 मसले सामने आते हैं। लेकिन उससे पहले आता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारा। ये सीट बंटवारा हो जाता तो भाजपा कोटे की सीटों के लिए दौड़ लगाने वाले भी कुछ हद तक निश्चित हो जाते। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए नया चेहरा तय करना भी मुश्किल नजर आ रहा है और इस कारण बिहार विधान परिषद की सीटों के लिए नामों की घोषणा का मसला भी अटका हुआ है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन राज्यसभा के बाद अब बिहार विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव की तारीख आ गई है। 11 मार्च को नामांकन की अंतिम तारीख है और भाजपा के 3 बड़े चेहरे इस इंतजार में है कि उनका क्या होगा। सबसे बड़ा और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का है। वो राष्ट्रीय राजनीति में थे, लेकिन फिर परफॉर्मेंस खराब होने पर राज्य की राजनीतिक से विधान परिषद के रास्ते सक्रिय हुए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनी सरकार ने उन्होंने उद्योग मंत्री का पदभार संभाला तो काम के बदौलत चर्चा में रहे। राष्ट्रीय राजनीति में थे तो निश्चित तौर पर भागलपुर लोकसभा सीट पर इस बार उनका दावा है। शाहनवाज हुसैन या मंगल पांडे के साथ क्या होने वाला है, इसके साथ ही राजद के दलों की सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाए तो भी पक्का हो जाएगा। भागलपुर की सीट पर हुसैन का दावा पक्का है। जदयू के नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल की घोषणा है कि सीट शेयरिंग के बाद भाजपा खाते की सीट के लिए दौड़ लगा रहे प्रत्याशियों का नाम भी कुछ हद तक पक्का मान लिया जाएगा। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस या फिर कहें तमाम पार्टियां तैयारियों में लग चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो 2024 से पहले बीजेपी में बड़ा खेला होने की जो है वो खबरें सामने आ रही है। एक तरफ जहां एनडीए सरकार अभी तक, यानी कि बात की जाए तो एनडीए जो है वो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई है कि आने वाले 2024 में बिहार की जो सीटें हैं वो किस पार्टी को कितनी जाएगी, इस पर अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ खबर आती है बीजेपी से जुड़ी, हम आपको ऐसे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।